आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हर कहानी डर के साए में होती है और हर आवाज कुछ अनकहा कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उस कहानी को जो आपके होश उड़ा देगी और सन्नाटे में आपकी सांसें थमा देगी। 2025 की एक सर्द रात थी, जिसकी खामोशी शिमला की बर्फीली हवाओं में गूंज रही थी। देवदार के पेड़ों के बीच छुपा एक पुराना हॉस्टल, रॉसवेल गर्ल्स हॉस्टल, जहां की हर ईंट और खिड़की अंग्रेजों के जमाने की कहानियां सुनाती थी। हॉस्टल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराहट की आवाज करती थी, जैसे वो किसी पुराने रहस्य को समेटे हुए हों। इसी हॉस्टल में 21 वर्षीय अन्वी मल्होत्रा दिल्ली से आकर रह रही थी। उसकी आंखें हमेशा किताबों में कुछ नया ढूंढती थीं, और इस बार उसकी रिसर्च का विषय था पिशाचों की सभ्यता। एक ऐसा विषय जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते थे। अन्वी के लिए यह सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अनजानी धुन थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक रात जब हॉस्टल की घड़ी 2 बजाने का संकेत दे रही थी, अन्वी लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर नाच रही थी और हवा में पुरानी किताबों की महक फैली हुई थी। उसकी उंगलियां अलमारियों पर फिसलती रहीं, जब तक कि उसे एक अजीब सी किताब नहीं मिली। ब्लड लाइन ऑफ द डैमंड। किताब बेहद पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून के सूखे धब्बे थे जो किसी भयावह अतीत की गवाही दे रहे थे। किताब में अधिकांश लिखावट मिट चुकी थी, लेकिन एक लाइन स्पष्ट रूप से पढ़ने लायक बची थी। अगर तुम्हारे खून में वो निशान है तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अन्वी ने एक पल के लिए अपनी रिसर्च के बारे में सोचा और फिर हंस दी। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, उसने मन ही मन सोचा। उसने किताब बंद की और उसे वापस अलमारी में रखने लगी, लेकिन जाने क्यों एक अजीब सी सिहरन उसके भीतर दौड़ गई। वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि उसकी अपनी कहानी की शुरुआत थी। उसी रात से सब कुछ बदलने लगा और शिमला की सर्द रातें अब और भी सर्द और डरावनी लगने लगी थी। हॉस्टल की दीवारें, जो कभी सुरक्षा का एहसास कराती थीं, अब किसी अदृश्य खतरे की आहट देने लगी थी। अगली सुबह जब अन्वी अपनी नींद से जागी तो उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे कट्स थे, जैसे किसी ने उसे सोते हुए खरोंचा। खून के सूखे धब्बे थे, लेकिन उसे याद नहीं था कि ऐसा कब हुआ। वह समझ नहीं पाई और इसे किसी मच्छर या अनजाने चोट का नतीजा मानकर उसने अनदेखा कर दिया। पर कुछ ही घंटों बाद हॉस्टल में एक चीख गूंज उठी जिसने सबकी नींद उड़ा दी। हॉस्टल की एक और छात्रा नेहा की लाश लाइब्रेरी के पास खून से लथपथ मिली। उसका शरीर भयानक रूप से क्षत विक्षत था और उसकी गर्दन पर गहरे नुकीले घाव थे। डर का एक साया पूरे हॉस्टल पर मंडराने लगा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई जबरन घुसपैठ का निशान नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, लेकिन दीवारों पर एक रहस्यमय निशान था, एक प्राचीन पिशाच कुल का चिन्ह, जिसे अन्वी ने अपनी रिसर्च की किताबों में देखा था। ये वही प्रतीक था जिसे कई सदियों पहले विलुप्त माना गया था। अन्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे यकीन होने लगा कि जो वो रिसर्च कर रही थी वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत थी। और उसे यह भी महसूस हुआ कि ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। कहीं ना कहीं वह खुद भी इस भयानक खेल का हिस्सा बन रही थी। वह किसी ब्लड लाइन का हिस्सा थी जो अब जाग चुकी थी और उसका खून किसी अनजाने खतरे को अपनी ओर खींच रहा था। हर गुजरते पल के साथ अन्वी को लगने लगा कि उसकी किस्मत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। डर का माहौल हॉस्टल में इस कदर फैल गया था कि रातें अब अंधेरी और भयावह लगने लगी थी। एक रात जब अन्वी अपनी रिसर्च में खोई हुई थी, उसे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। हॉस्टल का गलियारा लंबा और अंधेरा था और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे एक काली परछाई दिखी। ये परछाई एक पल के लिए तो गायब हुई, पर फिर सीढ़ियों के कोनों से धीरे धीरे बाहर निकली। परछाई लंबी थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जो अंधेरे में चमक रही थी जैसे 2 दहकते अंगारे। उसके मुंह से निकली सांसें बर्फीली हवा में जम रही थी और उसने देखा कि उसके दांत इंसानी नहीं थे,
वे नुकीले और लंबे थे, जो किसी शिकारी के समान थे। अन्वी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह भागी, जितनी तेजी से भाग सकती थी, लेकिन वह परछाई उससे भी तेज थी। एक पल में वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे हवा में तैर रही हो। एक ठंडी कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हारा खून मुझे बुला रहा है। अन्वी के शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह फट जाएगा। अगली ही पल उसे अपनी गर्दन पर एक असहनीय चुभन महसूस हुई और दुनिया उसके सामने काली हो गई। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वह अपने बिस्तर पर लेटी थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उसकी गर्दन पर 2 छोटे छेद थे, जैसे किसी ने तीखे दांतों से काटा हो। खून के हल्के निशान थे, लेकिन दर्द नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी और उसे रात की घटना एक बुरे सपने जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक भयानक वास्तविकता जैसी लग रही थी। उसे लगा कि वह अब पहले जैसी नहीं है। यह घटना उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ थी, जो उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल रही थी जिस अपनी गर्दन पर लगे निशानों और शरीर में महसूस हो रही अजीब ताकत ने अन्वी को विचलित कर दिया था। उसे पता था कि यह सामान्य नहीं है। उसे याद आया कि कैसे उसकी दादी अक्सर परिवार के पुराने किस्से सुनाती थी, जिनमें एक नाम बार बार आता था, लॉर्ड एडवर्ड हंटिंगटन। अन्वी ने अपनी पुरानी फैमिली हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। उसने हॉस्टल की लाइब्रेरी में हर पुरानी किताब, हर जर्नल और हर वंशावली दस्तावेज को खंगाला। कई दिनों की अथक रिसर्च के बाद उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसके परिणाम। लॉर्ड एडवर्ड हंटिंगटन एक रहस्यमय अंग्रेज थे, जो 1990 में शिमला में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। पुरानी अखबारों की कतरनों और पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका जिक्र था और उन पर वैम्पायर होने का शक था। कुछ लोग कहते थे कि वे रात में बाहर निकलते थे और अजीबोगरीब हरकतों में शामिल थे। इस खुलासे ने अन्वी को हिला दिया। इसका मतलब था कि वह उसी ब्लड लाइन की आखिरी वारिस थी। ब्लड लाइन ऑफ द डायमंड किताब, उसके खून के निशान, नेहा की मौत और उस पर हुआ हमला, सब कुछ अब एक कड़ी में जुड़ रहा था। अन्वी को समझ में आया, किताब क्यों उसी ने खोली, खून क्यों बहा, और वह परछाई कौन थी। वह था व्लादिस्लाव, जो एडवर्ड का एक वफादार सेवक था, जिसे एडवर्ड ने अपनी मृत्यु से पहले अमर कर दिया था। व्लादिस्लाव, जो सदियों से अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रहा था, अब लौट आया था, अपने मालिक की विरासत को पूरा करने और अन्वी को अपनी दुनिया में खींचने के लिए। अन्वी के रक्त में वह प्राचीन शक्ति बह रही थी, जिसे व्लादिस्लाव जागृत करने आया था। वह जान चुकी थी कि वह अब एक सामान्य इंसान नहीं रही और उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले चुकी थी। अब व्लादिस्लाव हर रात अन्वी के पास आने लगा। वो एक भयानक लेकिन आकर्षक साया था, जिसकी बातों में सम्मोहन था। वह अन्वी को उसकी नई ताकत के बारे में बताता, उसे अपने इतिहास से जोड़ता और धीरे धीरे उसकी आत्मा पर काबू पाने लगा। अन्वी के अंदर बदलाव आ रहे थे। दिन में रोशनी उसे चुभने लगी थी, उसकी भूख बदल गई थी और उसकी आंखें कभी कभी सुर्ख होने लगी थी। वो महसूस कर रही थी कि वह इंसानियत से दूर जा रही है। लेकिन अन्वी को यह भी समझ आ गया था, अगर उसने खुद को नहीं रोका तो वह पूरी तरह से एक पिशाच बन जाएगी और वह राक्षसी दुनिया का हिस्सा बन जाएगी, जिससे उसके परनाना भी जुड़े थे। उसने अपनी आत्मा को बचाने का फैसला किया। अन्वी ने अपनी रिसर्च और परिवार के पुराने दस्तावेजों में एक प्राचीन रक्त मंत्र का पता लगाया, जिससे पिशाच की आत्मा को बांधा जा सकता था। यह मंत्र सदियों पुराना था और इसे बेहद शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था, मगर इसकी कीमत थी अपना खून चढ़ाना, आखिरी बूंद तक। यह एक आत्मघाती कदम था, लेकिन अन्वी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे पता था कि उसे अपने परनाना की अधूरी विरासत को खत्म करना होगा। एक पूर्णिमा की रात, जब आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था, अन्वी ने खुद को उसी पुरानी गुफा में बंद किया जहां व्लादिस्लाव का मूल शरीर दफन था। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। उसकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे। अन्वी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए।
उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसने एक प्राचीन कटार से अपनी कलाई पर गहरा घाव किया और अपना खून बहाया, आखिरी बूंद तक। खून के गिरते ही व्लादिस्लाव का शरीर, जो गुफा के कोने में लेटा था, कांपने लगा। उसकी आंखों से भयानक रोशनी निकली और उसने चीखना शुरू कर दिया। चीखों के बीच व्लादिस्लाव का शरीर भयानक रूप से जलकर राख हो गया, जैसे उसने कभी अस्तित्व ही न रखा। अन्वी भी वहीं खून से लथपथ निढाल होकर गिर पड़ी। अंत या शुरुआत? सुबह तक हॉस्टल वालों ने अन्वी को ढूंढा। पुलिस भी आई और उन्हें वही गुफा मिली जहां व्लादिस्लाव का शरीर राख हो चुका था और अन्वी खून से लथपथ पड़ी थी। लोगों ने समझा कि अन्वी मर गई। पुलिस ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना, शायद किसी जंगली जानवर का हमला, और व्लादिस्लाव की राख को प्राचीन धूल समझकर अनदेखा कर दिया। अन्वी को शिमला के एक छोटे से अस्पताल में ले जाया गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी शिमला के एक नए बड़े हॉस्पिटल में एक रहस्यमय डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी शुरू की। वह शांत स्वभाव का था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं, जो कभी कभी अंधेरे में चमकती थी, और उनमें एक ऐसी गहरी रहस्यमय चमक थी जो आम इंसानों की आंखों में नहीं होती। उसने अपने नाम पर सिर्फ इतना लिखा था, ए हंटिंगटन। क्या यह अन्वी थी जो उस खूनी रात से बच निकली थी? क्या उसने व्लादिस्लाव को हरा दिया था, या वह खुद उस ब्लड लाइन का हिस्सा बन चुकी थी जिससे वह बचना चाहती थी? उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां उसे अपनी नई पहचान और अपनी नई शक्तियों के साथ जीना था। यह अंत था या एक नई भयानक शुरुआत?